कि 2005 और 9 में हुड्डा कार्यकाल में ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस को कभी मौका ही नहीं मिला। भेदभाव की राजनीति, क्षेत्रवाद की राजनीति, जात पात की राजनीति, कि कांग्रेस मुड़कर आई ही नहीं। कारण ये था, देखो जी, हारने का कारण सबसे बड़ा ये था कि अभी इन्होंने पब्लिक हेल्थ में लगाए, मेरे ख्याल से करीबन 25,000 के करीब लगाए होंगे ऑपरेटर। तो उसमें से 50% से 60% तो लगा गए हुड्डा साहब, या 50 लगा गए होंगे, 30% रणदीप लगा गया, 20% में सबको हमको दिया। किसी को 100 दिए, जैसे मेरे को तो 80 मिले थे, किसी को 30 दिए, किसी को 20 दिए। और रोहतक के ऑपरेटर जो है हमारे आके यहाँ काम करते थे। हाँ। जब वो गांव में जब वो देखते थे तो हमारे गांव वालों को बड़ी खुंदक होती थी, ये रोहतक वाले आके यहाँ के ऑपरेटर लग रहे हैं आके। तो हुड्डा साहब तो रोहतक के ही सीएम थे एक हिसाब से। रोहतक, झज्जर, सोनीपत तक ही उन्होंने ज्यादा अपना, मैं ये तो नहीं कहूँगा सीएम थी हुई इन्हीं के थे, लेकिन इनका जो दायरा था प्रोग्रेस का, चाहे अपना वो महिला विश्वविद्यालय हो, चाहे आपका राई के अंदर जो है राजीव गांधी जो है यूनिवर्सिटी का एक वो जो उन्होंने पूरा सेटअप बनाया, नाम भूल गया मैं, राजीव गांधी। तो कुल मिलाकर विकास कार्य रोहतक झज्जर सोनीपत तक, नौकरियों की बंदरगाह, IIT जो खुले वो सारे रोहतक उधर खुले। हमारे यहाँ तो एक मुश्किल से एक यूनिवर्सिटी लड़ी, वो भी लड़के बनवाई हमने, लड़के बनवाए। तो उसका असर जो है वो इस चुनाव के अंदर लोगों को वो याददाश्त फ्रेश हो गई, बिल्कुल। वो घाव दोबारा से कुरेद दिए गए, जिसका नुकसान हुआ हमें। और जितने ये गाने चले, सरकार बनावेगा हुड्डा, सरकार बनावेगा हुड्डा, उतना नुकसान भी कांग्रेस को हुआ। हुड्डा सरकार नहीं बना होगा, हुड्डा सरकार, हुड्डा सरकार, हुड्डा सरकार। तो हुड्डा सरकार का नुकसान हुआ। बहुत सारे लोग हुड्डा साहब की वजह से कांग्रेस छोड़कर चले भी गए, कई बार आप भी नाराज हुए, लेकिन आपकी नाराजगी हाईकमान दूर कर देता है, या फिर आप यू टर्न ले लेते हैं, इस्तीफा देकर भी यू टर्न ले जाते हैं आप? बात ये है कि मैं सोनिया गांधी जी की बात को कभी मैंने इनकार नहीं किया, क्योंकि उनके ऊपर, मेरे ऊपर, उन पर बहुत सारे एहसान है मेरे ऊपर, उन पर। मुझे रेवेन्यू मिनिस्टर बनाया, PWD मिनिस्टर बनाया, फाइनेंस मिनिस्टर बनाया, डिप्टी लीडर बनाया, AICC का OBC का चेयरमैन से भी मैंने इस्तीफा दिया। तब भी जो है मैंने वापस ले लिया, तो वापस नहीं लेना चाहिए था। नहीं लेना चाहिए था। आप थोड़ा कंफ्यूजन में भी रहते हैं क्या इस्तीफा देने को लेकर? नहीं, कंफ्यूजन तो नहीं होता, लेकिन बाद में रियलाइज करता हूँ भाई पार्टी जब रहना है, इस पार्टी में है, ये जो पार्टी को दूसरी ज्वाइन करनी नहीं है, तो यही ठीक है। साउथ हरियाणा में एक टाइम पर कांग्रेस बहुत मजबूत भी थी, राव इंद्रजीत कांग्रेस छोड़कर गए, कांग्रेस बहुत कमजोर भी हुई। उनकी वजह से कमजोर नहीं हुई, उनकी वजह से नहीं हुई। ये तो मोदी वेव है, जो उन्होंने अपनी विकास मंच बनाया था, हरियाणा विकास मंच, हाँ। उससे चुनाव लड़के दिखा दें, राव इंद्रजीत अपना पता लग जाएगा क्या उनकी हैसियत है। जब भी चुनाव जीतते हैं वो बीजेपी की वजह से, बीजेपी के कार्डर की वजह से, मोदी की वजह से वो चुनाव जीते हैं। पहले कांग्रेस की वेव की वजह से जीते थे MP का चुनाव। और मैं जो है विपरीत स्थिति में 89 के अंदर हम 5 MLA थे, सिर्फ 4 थे, 5वां मैं बन के गया था। 4 थे सिर्फ, 5वां बन गया। उसके बाद 91 में हमारी सरकार पूरी बनी, जब उसमें तो पूर्ण बहुमत मिला हमें 91 में। फिर उसके बाद 2000 के अंदर हम बने केवल 9 MLA, उनमें से मैं एक था। फिर 2000 में बने हमारे 21 MLA, फिर मैं बना। विपरीत परिस्थितियों में भी और अनुकूल परिस्थितियों में। 2005 में भी हमारी सरकार बनी,
2009 में फिर हमारी सरकार बनी, लेकिन बीच में विपक्ष में रहा हूँ मैं। हाँ, तो राव इंद्रजीत से आपका मुकाबला माना जाए क्या? वो तो पूरी अहिरवाल बेल्ट को जिता ले जाते हैं, आप खुद भी नहीं जीत पाए, बेटे को भी इस बार नहीं जिता पाए, तो कैसे समझे हरियाणा के उनकी लोग? जो बेटी कौन सी जीती है चुनाव? बेटी तो जीत गई, कैसे जीती? मंत्री वो भी बन गई, मंत्री बन गई, लेकिन कितने वोटों से जीती है? बहुत कम मार्जिन से, 2,500-3,000 2 से वोट 3,000 से। वोट से। जो अपनी बेटी को 2,500-3,000 के लिए ट्रेल करती रही और आखिर में पता नहीं क्या जादू कर दिया कि उनको जिता दिया। तो जो अपनी बेटी को जिताने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, वो मसीहा कैसे बन सकते हैं? हाँ, कई चरणों में कभी वो आगे चल रही थी, कभी पीछे। मिसकंसेप्शन है अच्छा। कि इंद्रजीत की वजह से यहाँ पर कांग्रेस मजबूत है। ठीक। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, वो जिस पार्टी की हवा लगती है उसके साथ लग इस जाता है। चुनाव में 2024 में मैं चुनाव जीता। एक बात बताएं कैप्टन साहब, रेवाड़ी से राजबब्बर हारे, रेवाड़ी हल्के से राजबब्बर, या फिर आपने हरवाया? नहीं, मैंने तो उनको पूरी मदद की थी उनकी, लेकिन नहीं वोट दिला पाए, यादवों ने वोट नहीं दी। आपने मन से मदद की थी राजबब्बर मन की? से मदद की थी। मैंने कभी भी कांग्रेस की खिलाफत नहीं करी। तो जब साथ थे तो मन से ही साथ थे, मन से यादव साथ। जो वोट है उन्होंने चिरंजीव ने स्वीकार तो नहीं बहुत किया। मेहनत करी उसमें बहुत मेहनत करी हमने, और मार्जिन भी बहुत कम हो गया था। मेरा मार्जिन तो बहुत ज़्यादा था, तो उनका मार्जिन तो बहुत कम कर दिया था हमने हारने का। मैं कहूँ 18 या 19 हज़ार से हारे थे बस। तो आप ये मान रहे हैं कि आप लोगों ने मदद की, लेकिन क्योंकि वो बाहरी थे और बॉलीवुड एक्टर थे तो लोगों ने उनको नहीं स्वीकार उनको किया। कोई जानता नहीं था, और वो किसी को जानते नहीं थे। लेकिन वो कह रहे थे उनका बचपन तो गुरुग्राम में ही बीता था। कोई कहने से क्या होता है? अब आते हैं राजबब्बर गुरुग्राम में, या चुनाव लड़कर भूल